दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस संसार में बहुत सारे लोग भविष्य को बताने वाले पैदा हुए, मतलब बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए, जिनमें से कुछ ऐसे भविष्यवक्ता हुए जिनकी की गई भविष्यवाणी आज एकदम सटीक मानी जाती है। लेकिन इस दुनिया में 3 ऐसे लोग हैं जिनका बताया गया फ्यूचर आज एकदम सटीक बैठ रहा है। इस दुनिया में पहले भविष्यवक्ता माने जाते हैं बाबा वेंगा, दूसरे भविष्यवक्ता माने जाते हैं नोस्ट्राडामस और तीसरे भविष्यवक्ता जो हमारे भारत देश के एक संत माने जाते हैं जिनका नाम संत अच्युतानंद दास था, जिनके द्वारा की गई भविष्यवाणी आज के हिसाब से सबसे सही मानी जाती है। उनकी की गई भविष्यवाणियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्होंने भविष्य को आज से बहुत साल पहले देख लिया था। वह भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाली घटनाओं को एक साथ देख सकते थे। भगवान जगन्नाथ के परम भक्त संत अच्युतानंद दास जी का जन्म 16वीं शताब्दी में उड़ीसा राज्य के कटक जिले में हुआ था और उनके पिता का नाम था दीनबंधु और माता का नाम था पद्यावती। दोस्तों, आपने भी कई बार सत्य अच्युतानंद महाराज और उनके पंचसखा द्वारा उड़िया भाषा में लिखे गए ग्रंथ भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में कभी न कभी सुना होगा। वैसे तो बहुत सारे बुक्स हैं जो भविष्य के बारे में बताते हैं, लेकिन उनमें से भविष्य मालिका सबसे सटीक किताब मानी जाती है क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका में कलयुग के अंतिम कालखंड और युग बदलने को लेकर अनेक सटीक भविष्यवाणियां की गई है जो आज के समय से संबंधित हैं, जिसमें यह लिखा गया है कि कलयुग का अंत कब होगा, तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, कैसी कैसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, दुनिया के अंत होने के पहले क्या स्थिति होगी, दुनिया का अंत कैसे होगा, भारत की स्थिति क्या होगी, भारत का अंतिम राजा कैसा होगा, चीन की स्थिति क्या होगी, अमेरिका और रूस की स्थिति क्या होगी, इन सब के लक्षण के बारे में बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी एक कहानी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संत अच्युतानंद द्वारा लिखे गए पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली भविष्यवाणी, जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा नीचे गिरना। जैसा कि आप सब जानते हो कि पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है उसका झंडा कभी नीचे नहीं गिरता। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा कई बार नीचे गिरेगा और एक चक्रवाती तूफान में समुद्र में भी जा गिरेगा, जिसके बाद इतना अपशगुन होगा, मतलब दुनिया भर में महामारी आ जाएगी और इतने लोगों की मृत्यु होगी कि शमशान घाट पर लाश जलाने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। देखा जाए तो यह भविष्यवाणी एकदम सच हुई है। कहते हैं कि पहली बार मई 2019 में चक्रवाती तूफान की वजह से मंदिर का झंडा उड़कर समुद्र में जा गिरा था तथा समुद्र में समाहित हो गया, जिसके बाद मई 2020 में भारी तूफान की वजह से झंडा फिर से उड़ गया और मंदिर का झंडा गिर जाना या उड़ जाना एक अपशगुन माना जाता है। जिसके बाद आपने ये देखा है कि कोरोना नामक महामारी ने पूरी दुनिया में कैसा प्रकोप मचाया। इस महामारी में इतनी मौतें हुई कि शमशान घाट में लाश जलाने के लिए जगह तक नहीं बचती थी। इस तरह यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। दूसरी भविष्यवाणी, धरती पर महाविनाश के संकेत। भविष्य मालिका के अनुसार इस धरती पर बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं होंगी, तब किसानों को खेती करने में बहुत कम रुचि होगी। जंगली जानवर जंगलों से निकलकर गांवों और शहरों में आकर लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे, तो समझा जाएगा कि धरती का महाविनाश निकट है। जैसा कि आप सब जानते हो कि जानवर को किसी भी बड़ी आपदा का संकेत सबसे पहले मिलता है, इसलिए जानवर जंगल छोड़कर शहरों की ओर आ जाएंगे। तब गुरुओं का आदर नहीं किया जाएगा, कपटी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को धोखा देंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम, संस्कार, इन सब का लोप हो जाएगा, मतलब ये सब समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आजकल आप भी अपने सामने ये सारी बातें होते हुए देख रहे हो, मतलब जानवर जंगलों से निकलकर शहरों में, गांवों में आ रहे हैं, बहुत सारे कपटी लोग धर्मगुरु बन रहे हैं, मतलब जो भविष्यवाणी की गई थी वो सारी आज हमारे सामने सच होती हुई दिख रही हैं। तीसरी भविष्यवाणी, आसमान में दिखेंगे 2 सूरज। भविष्य मालिका के अनुसार एक समय ऐसा आएगा कि आसमान में 2 सूरज जैसा आभास होगा, जिसमें एक तो सूरज होगा और दूसरा कोई आसमानी चमकती हुई वस्तु यानी धूमकेतु या छोटा उल्कापिंड भी हो सकता है। भविष्य मालिका के अनुसार यह उल्कापिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, जिसके बाद एक बड़ी सुनामी आएगी और उस सुनामी में उड़ीसा सहित कई राज्य डूब जाएंगे। वैसे तो यह भविष्यवाणी
एक और भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस ने भी की है। उनके द्वारा लिखी गई बुक के अनुसार जब यह धूमकेतु समुद्र में गिरेगा तब यूरोप की लगभग आधी आबादी का विनाश हो जाएगा। कुछ समय पश्चात अमेरिका का भी काफी हिस्सा समुद्र में डूब जाएगा। चौथी भविष्यवाणी, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। भविष्यमलिका के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो हो जाएगी। मतलब जैसा कि आप सब आज भी देख रहे हो कि यूक्रेन, रशिया, इजराइल, फिलिस्तीन, ऐसी न जाने कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। यह एक विश्व युद्ध की शुरुआत तो है। मतलब भविष्यमलिका में यह बताया गया है कि यह युद्ध करीब 6 साल 6 महीने तक चलेगा। इस युद्ध में परमाणु बम भी यूज किए जाएंगे, जिसकी वजह से धरती पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी और कुछ लोग ही बच पाएंगे। पहले तो भारत इस विश्व युद्ध में नहीं शामिल होगा, लेकिन कुछ समय बाद जब 13 मुस्लिम देश और चाइना मिलकर एक साथ भारत पर आक्रमण करेंगे तो जिसकी वजह से भारत को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा और इस युद्ध में भारत पर आक्रमण करने में पाकिस्तान सबसे आगे होगा। आश्चर्य तो इस बात का है कि संत अच्युतानंद 500-600 साल पहले यह भविष्यमलिका की किताब लिखे थे। तब पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था, तो उन्हें कैसे पता था कि पाकिस्तान नाम का भी एक देश होगा। पांचवी भविष्यवाणी, भारत का आखिरी राजा एक हिंदू शासक होगा। भविष्यमलिका के अनुसार उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे और उसी समय भारत का आखिरी प्रधानमंत्री भी होगा। भारत के अंतिम राजा मतलब प्रधानमंत्री एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो एक योगी पुरुष होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व को नेतृत्व करने की अद्वितीय क्षमता होगी और वह धर्म की सहायता से शांति स्थापित करने में सक्षम होगा। दोस्तों, अगर भविष्यमलिका की माने तो दुनिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, क्योंकि भविष्यमलिका में लिखी सारी बातें आज सच हो रही हैं। तो दोस्तों, आप भविष्यमलिका की इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।